Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we'll be discussing our lecture number 1. Our course is PCS, that is the Principle of Communication Systems, and the book that we will follow is from the Modern Digital and Analog Communication Systems. ये fourth edition है by BP Lati. So you can have either this edition और अगर इससे कोई दूसरा low edition मिलता है so you can follow that as well. ठीक है. So first of all we will start with our topic 1.1. आप लोगों ने इस लेक्चर को पूरा इस तरह से सुनना है कि इसमें जस्ट आपको कुछ थेरीज बताई जाएंगी, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बताई जाएंगी, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैसेज इसमें नहीं है. सो यू जस्ट हैव टू लिसन इट केयरफुली. इसके बाद आप लोगों को कुछ रीडिंग असाइनमेंट दी जाएगी जो कि आप लोगों ने पढ़नी है और उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है. ठीक है जी. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कम्युनिकेशन सिस्टम. ठीक है. कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? कम्युनिकेशन सिस्टम बेसिकली 3 तरह के हो सकते हैं. ठीक है. दैट इज़ द वायर्ड लाइन कम्युनिकेशन सिस्टम हो सकता है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम हो सकता है, या वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम हो सकता है. ठीक है. अभी जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं इन सब के अंदर एक ही चीज़ जो पैटर्न होता है वो कॉमन होता है. पैटर्न का मतलब ये है कि एवरीवन विल हैव अ सोर्स, एवरीवन विल हैव अ ट्रांसमीटर, एवरीवन विल हैव अ चैनल, एवरीवन विल हैव अ रिसीवर एंड एवरीवन विल हैव अ डेस्टिनेशन. ठीक है. तो यू शुड नो कि एग्जैक्टली सबसे पहले देखेंगे कि ये सोर्स बेसिकली क्या चीज़ होती है. अब ये आई होप आप सबको पता ही है कि वायर लाइन कम्युनिकेशन क्या होती है, जिसके जो कि वायर्ड होती है, जैसे कि आपके पास टेलीफोन्स होते हैं. टीवी ब्रॉडकास्टिंग का भी आप लोग को पता ही है. वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क्स या जैसे वाईफाई आप लोग यूज़ करते हैं, वो सब कुछ मतलब वही चीज़ें होती हैं. अच्छा, सोर्स का बेसिकली क्या मतलब है? सोर्स इज़ समथिंग लाइक द बेसिक थिंग. सोर्स क्या करती है? बेसिकली मैसेज को ओरिजिनेट करती है. ठीक है. और वो मैसेज क्या होता है? मैसेज बेसिकली कोई ह्यूमन वॉइस हो सकती है, कोई ईमेल एड्रेस हो सकता है. सोर्स का बेसिकली काम जो है वो मैसेज देना है. ठीक है. और मैसेज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में भी हो सकता है, नॉन इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में भी हो सकता है. इट कैन बी इन एनी फॉर्म. ठीक है. तो सबसे पहले यू विल हैव अ मैसेज. आगे वो कहता है कि इफ़ द डाटा इज़ नॉन इलेक्ट्रिक इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल फॉर्म यूजिंग द इनपुट ट्रांसड्यूसर नोन एज द बेसबैंड सिग्नल और द मैसेज सिग्नल to the physical device as microphone or a computer keyboard. For example, जैसे मैं इस वक्त आपके सामने बोल रही हूँ. ठीक है. It's just a voice. ठीक है. ये एक काइंड ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल है. ठीक है ना. लेकिन चूँकि मैं इसकी रिकॉर्डिंग इस वक्त मोबाइल पे कर रही हूँ या किसी सिस्टम पे कर रही हूँ, तो आई एम एक्चुअली कन्वर्टिंग इट इनटू एन इलेक्ट्रिकल फॉर्म. ठीक है. सो वट एवर द इनपुट सिग्नल you will have, you will first have to convert it into an electrical form using any kind of input transducer. ट्रांसड्यूसर जो होता है उसका ये काम होता है कि आपके सिग्नल को जो नॉन इलेक्ट्रिक है उसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है. और जो इलेक्ट्रिक फॉर्म में सिग्नल कन्वर्ट हो जाता है उसको आप लोग बेस बैंड सिग्नल कहते हैं. यहाँ पर आप उसको मैसेज सिग्नल भी कह सकते हैं. प्लीज़ रिमेंबर बेस बैंड सिग्नल. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बिकॉज आगे जाकर आप लोगों से कहा जाएगा बेस बैंड सिग्नल या मैसेज सिग्नल. यू शुड नो कि ये बेस बैंड सिग्नल बेसिकली आप लोगों के इनपुट इलेक्ट्रिक मैसेज सिग्नल्स हैं. ठीक है. अच्छा, सोर्स के बाद द नेक्स्ट थिंग यू विल हैव इज़ एक्चुअली अ ट्रांसमीटर. यानी कि सबसे पहले आप लोगों ने मैसेज ले लिया. मैसेज लेने के बाद देन यू विल हैव अ ट्रांसमीटर जिसके थ्रू आप लोगों ने डाटा को ट्रांसमिट करना है. कहाँ ट्रांसमिट करना है? अपने चैनल पे ट्रांसमिट करना है. ठीक है. तो ट्रांसमीटर बेसिकली क्या करता है? ट्रांसमीटर बेसिकली मॉडिफाइज द बेसबैंड सिग्नल फॉर द एफिशिएंट ट्रांसमीटर. ठीक है. एफिशिएंट ट्रांसमिशन के लिए वो उसको कन्वर्ट करता है, मॉडिफाई करता है आप लोगों के बेस बैंड सिग्नल को. ठीक है. अच्छा, और वो ट्रांसमिशन किस तरीके से करता है? ट्रांसमिशन करने के लिए वो क्या करता है? उसको एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन करता है. कोई इनकोडर लगाता है, सॉद मॉड्यूलेटर लगाता है. ठीक है. ये जो एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन है ये आगे जाके हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में क्यों कन्वर्ट करते हैं, उसको कन्वर्ट करने का क्या पर्पस है वगैरह वगैरह वो देख लेते हैं. उसको इनकोड करने की क्या ज़रूरत होती है और उसको मॉड्यूलेट करने की क्या ज़रूरत होती है. ठीक है. तो बेसिकली ट्रांसमीटर का काम ये है कि वो आप लोग उस सिग्नल को जस्ट बिफोर द ट्रांसमिशन तैयार करता है फॉर एनी पॉसिबल इंटरफेरेंसेस, फॉर एनी पॉसिबल नॉइसेस. उससे डील करने के लिए वी हैव टू मेक इट लिटिल बिट एफिशिएंट. ठीक है. आगे ए टू डी कन्वर्जन हम देखेंगे और इनकोडर्स की भी जब बात करेंगे तो फिर हम लोग उसको वहाँ पे देख लेंगे. The next thing we have, the third thing we have is a channel. ठीक है ना. चैनल बेसिकली क्या है? चैनल इट्स जस्ट अ मीडियम ऑफ अ चॉइस दैट कैन कन्वे एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल एट द ट्रांसमीटर आउटपुट ओवर अ डिस्टेंस.
ट्रांसमीटर की आउटपुट से जो डाटा निकलेगा वो बेसिकली जाएगा चैनल पे, ठीक है ना। और वो बेसिकली क्या होता है, आप लोग का मीडियम होता है, वो जगह होती है, वो एक ऐसा समझे पाथ होता है जिसके थ्रू आप लोग अपना डाटा जो है वो ट्रांसमिट करेंगे। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, ऑप्टिकल, वायर्ड लाइन, कुछ भी, एनी काइंड ऑफ अ मीडियम जिसके थ्रू आप लोग अपना डाटा जो है वो ट्रांसमिट करवाएंगे। नो दिस इज आर पेज नंबर 2 के चैनल बेसिकली क्या हो सकते हैं। चैनल्स जो हैं वो आप लोगों के पास पेयर ऑफ ट्विस्टेड कॉपर वायर्स हो सकती हैं, कोई कोएक्सियल केबल्स हो सकती हैं, कोई ऑप्टिकल फाइबर्स हो सकता है, कोई रेडियो लिंक हो सकता है, ठीक है। ये सारे की सारी वो चैनल्स हैं जिनसे समहाउ किसी ना किसी तरीके से आप लोग फेमिलियर इन अ सेंस, आपको कोएक्सियल केबल का पता है, ऑप्टिकल फाइबर्स, रेडियो लिंक्स वगैरह के मतलब यू ऑलरेडी नो दिस थिंग्स, ठीक है। आगे कहता है वो किसी पॉइंट पे कि द चैनल कैन ऑल्सो बी अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इन अ मैश, ठीक है। वो बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन भी हो सकता है, कनेक्शन है बेसिकली लिंक है, ठीक है। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ चैनल, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ लिंक बिटवीन द टू नोड्स। वो जो लिंक है वो आप लोग का चैनल है। और मैश की उसने बात की है, मैश शायद आप लोगों ने पहले पढ़ा हो। इन द केस ऑफ अ मैश व्हेनेवर वी हैव दीज नोड्स, जो कि आप लोग को यहाँ पे नज़र आ रही हैं, इसके अंदर हर एक नोड हर दूसरी नोड के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को आप लोग क्या कहते हो, मैश कहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी बात मैश की नहीं हो रही है, अभी सिर्फ बात कहने का मकसद ये है कि अगर यहाँ से कोई चीज़ ट्रांसमिट की जाए तो ये जो लिंक है बीच का, इसको आप लोग कहोगे कि दिस इज़ माई चैनल, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग, नॉट लास्ट बट डेस्टिनेशन से पहले रिसीवर जिस तरीके से ट्रांसमिटिंग साइड पर जस्ट ट्रांसमिट करने से पहले से यू हैव अ ट्रांसमीटर, इसी तरीके से रिसीविंग साइड पे जस्ट डाटा को रिकवर करने से पहले यू हैव दिस रिसीवर। वो क्या करता है, वो करता है रीप्रोसेसेस द सिग्नल रिसीव्ड फ्रॉम द चैनल बाय रिवर्सिंग द सिग्नल एंड रिमूविंग द डिस्टॉर्शंस मेड बाय द चैनल। अब रिसीवर का काम क्या है कि जो डाटा उसने रिसीव करना है उस पर रिवर्स प्रोसेस लगाना है। रिवर्स प्रोसेस का मतलब है कि जो पहले उसने वहाँ पे मॉड्यूलेशन लगाई थी तो उसको डीमॉड्यूलेट करेगा, इनकोडर लगाया था तो डीकोड करेगा, और अगर एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन की थी तो डिजिटल से दोबारा एनालॉग करेगा, ठीक है ना। क्योंकि ट्रांसमीटर डाटा को जस्ट ट्रांसमिट करने से पहले उसको थोड़ा सा एफिशिएंट बनाता है, तो एफिशिएंट बनाने के लिए जो काम उसने किए थे रिसीविंग साइड उसको दोबारा से रिवर्स प्रोसेस के अंदर उसको मतलब कि एग्जीक्यूट करेगी। और एग्जीक्यूशन ना सिर्फ ये करती है बल्कि साथ साथ डिस्टॉर्शन जो कि चैनल की वजह से उसके अंदर ऐड हुई है उसको भी रिमूव करेगी। द रिसीवर आउटपुट इज़ फेड टू द आउटपुट ट्रांसड्यूसर, ठीक है ना, विच कन्वर्ट्स अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म मैसेज, ठीक है। अब जिस तरीके से आपने इनपुट ट्रांसड्यूसर लिया था जो कि आपके नॉर्मल मैसेज को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा था, अब इलेक्ट्रिकल मैसेज जब रिसीविंग साइड पे रिसीव होगा और रिसीवर उसमें से प्रोसेस को यानी कि रिवर्स प्रोसेस लगाने के बाद वो दोबारा से उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उसकी ओरिजिनल शक्ल में कन्वर्ट कर देगा, जिसके थ्रू करेगा, आउटपुट ट्रांसड्यूसर के थ्रू करेगा। एंड द लास्ट थिंग वी विल हैव इज़ द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का काम सिर्फ क्या है, इट इज़ द यूनिट इन विच द मैसेज इज़ कम्युनिकेटेड, यानी कि ये वो जगह थी जहाँ पर आप लोगों को मैसेज पहुँचाना था, ये आप लोगों की रिसीविंग साइड थी। अब जो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं यहाँ पे बहुत ही जेनेरिकली डिस्कस की हैं। जेनेरिकली इन अ सेंस हमने सिर्फ ये देखने की कोशिश की कि एग्जैक्टली एक कम्युनिकेशन सिस्टम काम किस तरह करता है। उसको काम करने के लिए सबसे पहले एक सोर्स चाहिए होती है, एक ट्रांसमीटर चाहिए होता है, एक चैनल चाहिए होता है, एक रिसीवर चाहिए होता है, और फिर एक डेस्टिनेशन चाहिए। तो इन बिटवीन वी हैव दिस ट्रांसड्यूसर्स, ताकि आप लोग उसकी टाइप को उसके अकॉर्डिंगली मतलब कन्वर्ट कर सकें। मॉडल इसका वही बनाया हुआ है और उसके अंदर भी एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें बताई हुई हैं। इनपुट मैसेज है, इनपुट ट्रांसड्यूसर है, इनपुट ट्रांसड्यूसर ये जो सिग्नल आएगा ये आपका इनपुट सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ट्रांसमीटर से ये ट्रांसमिट सिग्नल आ गया है, चैनल डिस्टॉर्शन और नॉइस ऐड कर देगी, और रिसीविंग आरसी मतलब है इसको आपके पास जो रिसीव्ड सिग्नल हो जाएगा वो क्या करेगा, वो दोबारा से आप लोगों ने जो है वो आउटपुट ट्रांसड्यूसर जो है वो आउटपुट मैसेज देगा, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि आउटपुट ट्रांसड्यूसर से आपके पास आउटपुट मैसेज आएगा, लेकिन आप लोगों ने दोबारा से इसको फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें, यानी कि प्रोसेस आप लोगों ने सारा जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में किया था रिसीविंग साइड पे उस रिवर्स कर देना है, ठीक है ना। चलें जी, अब हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग ये देखना चाह रहे थे चैनल बेसिकली क्या होता है और कितनी किस्म की डिस्ट्रॉक्शंस उसके अंदर डल सकती हैं। तो वो कहता है अ चैनल इज़ अ मीडियम दैट जनरली अटेनुएट्स द सिग्नल एंड डिस्टॉर्ट्स द ट्रांसमिटेड वेव फॉर्म। चैनल वो मीडियम है जिसके थ्रू आप लोग डाटा सेंड करेंगे, और उसके डाटा सेंड करने की वजह से आपके अंदर ऑब्वियसली उसके अंदर डिस्ट्रॉक्शंस भी आएंगे और नॉइज़ भी आएंगे, ठीक है। डिस्ट्रॉक्शंस कितनी तरह की होती हैं, ये वो सारी बातें जो कि जेनेरिकली कभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपसे पूछी जा सकती हैं, इससे ज़्यादा इससे क्या पूछा जाएगा आपसे।
लीनियर डिस्टॉर्शंस होती हैं, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शंस होती हैं। लीनियर डिस्टॉर्शन क्या करती है, आपकी जो सिग्नल है जो कि आपने ट्रांसमिट किया है चैनल के अंदर, उसकी एम्पलीट्यूड और फेज़ में चेंज लेकर आती हैं। और जो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शंस होती हैं वो क्या करती हैं, वो एम्पलीट्यूड और फेस को नहीं छेड़ती बल्कि न्यू फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो आपके सिग्नल के अंदर ऐड कर देती हैं। ठीक है, तो लीनियर डिस्टॉर्शंस का काम बेसिकली क्या करता है कि आपकी एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसीज़ के एम्पलीट्यूड और फेस को चेंज करती हैं, जबकि नॉन लीनियर डिस्टॉर्शंस जो है वो न्यू फ्रीक्वेंसीज़ ही इंट्रोड्यूस करवा देती हैं। ठीक है ना, और इन दोनों को अगर मुझे रिसीविंग साइड के ऊपर ख़त्म करना है तो व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू यूज़ द इक्वलाइज़र के थ्रू जो होगा दे कैन बी करेक्टेड। ठीक है, टू एन एक्सटेंट किसी हद तक करेक्ट हो सकती हैं। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ डिस्टॉर्शन, इसको आप डिस्टॉर्शन कहते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ नॉइस। नॉइस क्या होती है? नॉइस इज़ व्हेन अ सिग्नल गेट्स करप्टेड बाय द अनडिज़ायरेबल इंटरफेरेंसेज एंड द डिस्टर्बेंसेज। ठीक है ना, वो अनडिज़ायरेबल इंटरफेरेंसेज या डिस्टर्बेंसेज क्या हो सकती हैं? वो कुछ एक्सटर्नल हो सकती हैं, कुछ इंटरनल हो सकती हैं। एक्सटर्नल का मतलब है कि आपने डाटा को ट्रांसमिट किया है, बीच में कोई ह्यूमन वॉइस है या कोई लाइट है, अवन है, कोई सेल फोन्स है, कोई सोलर रेडिएशन है, ये सारी एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर की जो मीडियम से, जो बाहर की जो चीज़ें हैं जिसमें से मीडियम गुजर रहा है, उसकी जो बाहर की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों की एक्सटर्नल नॉइस होंगी। इंटरनल में क्या होगा? इंटरनल में होगा भी थर्मल मोशन हो सकती है किसी भी चार्ज पार्टिकल की, जो डिवाइसेस जिसके ज़रिए आप लोगों ने ट्रांसमिशन करनी है उनकी जो अपनी जनरेट की हुई हीट है वो इंटरनल नॉइस के तौर पर एक्ट कर सकती है। अक्सर आप लोग कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहे होते हो, उसकी जो प्रॉब्स हैं या कुछ हीटअप हो जाती हैं तो रिज़ल्ट सही नहीं आते हैं। ठीक है ना, वजह ये कि वो हीटअप हो जाते हैं, कि इक्विपमेंट हीटअप हो जाता है, वो सारे इंटरनल नॉइस के तौर पर एक्ट करती हैं। अब हम लोग बात करेंगे कुछ चैलेंजेस की। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ये देखा कि बुक के नाम में लिखा हुआ था डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम। इससे पहले हम लोगों ने सिर्फ एक जनरल जेनेरिक से कम्युनिकेशन सिस्टम देखा जिसके अंदर डाटा को ट्रांसमिट किया जा रहा है। लेकिन जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग जो ये जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इस कम्युनिकेशन के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या है। अभी तक हम लोगों ने टाइप ऑफ सिग्नल्स डिस्कस नहीं किया, क्योंकि टाइप ऑफ सिग्नल्स की बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग एक जेनेरिकली एक नॉर्मल से सिग्नल की बात कर रहे हैं जो कि जस्ट सिग्नल है, ना ही वो एनालॉग है ना ही वो डिजिटल है, बस एक सिग्नल है। ठीक है, तो उस सिग्नल को ट्रांसमीटर साइड से ट्रांसमिट करते हुए और रिसीविंग साइड पे रिसीव करते हुए कौन से चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। वो क्या होता है, द सिग्नल क्वालिटी गेट्स वर्स विद द लेंथ ऑफ द चैनल। जितना चैनल लंबा होता चला जाएगा उतनी ज़्यादा उसमें डिस्टॉर्शन आएगी, उतनी ज़्यादा नॉइस आएगी। और अगर आप लोग अपने सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आप उसको एम्पलीफाई करेंगे तो उसके अंदर जो नॉइस ऐड हो चुकी है वो भी साथ एम्पलीफाई हो जाएगी। इससे आपके पास जो है वो सिग्नल की क्वालिटी जो है वो अनचेंज रहेगी, यानी कि सिग्नल काफ़ी करप्ट हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ नॉइस एंड इंटरफेरेंसेस। आप कहते हो भी सिग्नल की समझ नहीं लग रही, मुझे सिग्नल को इसको थोड़ा इन्हांस करना पड़ेगा, एम्पलीफायर आप उसके ऊपर लगाएंगे, एम्पलीफाई करेंगे तो साथ नॉइस भी एम्पलीफाई हो जाएगी। तो इस पॉइंट को हम लोग कह सकते हैं कि ये चैलेंज है। चैलेंज बेसिकली ये है कि रिसीविंग साइड पर आप लोग किस तरह से अपनी नॉइस या अपनी डिस्टॉर्शंस को ख़त्म करते हैं, और इसको ख़त्म करने के लिए ना सिर्फ रिसीविंग साइड कुछ काम करे बल्कि ट्रांसमिटिंग साइड के ऊपर भी कुछ ऐसी एक्स्ट्रा मेजर्स लिए जाएँ, कुछ एक्स्ट्रा कवर्स लगाए जाएँ आपके मैसेज सिग्नल के ऊपर, जिससे आप लोग का मैसेज सिग्नल काफ़ी स्ट्रेंथफुल हो जाए और वो आप लोग के पास नॉइस और इंटरफेरेंसेस को आराम से डील कर सके। ऐसा मैसेज ना हो जो कि आराम से करप्ट हो जाए। अगर आराम से करप्ट हो जाएगा तो रिसीविंग साइड पर उसको रिसीव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। रिसीव तो वो हो जाएगा लेकिन सारा करप्टेड होगा। ठीक है, सो वी हैव टू ट्राई कि ट्रांसमिटिंग साइड के ऊपर उसको इतना स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथफुल बना दिया जाए कि वो चैनल के जो इंटरफेरेंसेस और नॉइसेस के इफेक्ट्स हैं वो उस पर काफ़ी हद तक कम असरअंदाज हों। ऐसे मेथड्स लगाए जाएँ और रिसीविंग साइड के ऊपर वो अच्छे से इस तरह से रिकवर हो जाए कि लिमिटेड नॉइस और लिमिटेड इंटरफेरेंसेस हों जो कि आराम से मतलब रिड्यूस की जा सकें और मैसेज को रिकवर किया जा सके। Now we're talking about the type of the signals, that is the analog and the digital signals. ठीक है ना, अब analog signals क्या होते हैं और digital क्या होते हैं। analog signals वो होते हैं data whose value vary over a continuous range of time। ठीक है ना, जिसका टाइम के साथ साथ डाटा चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है या म्यूज़िक है। टेम्परेचर में आज ये नहीं कह सकती कि आज फॉर एग्जांपल 36 है और कल 37 है, कल 42 है। इट कैन बी 42.5, इट कैन बी 42.1। ठीक है ना, तो जिसकी एम्पलीट्यूड जो है वो वेरिएबल होती है, दैट इज़ एनालॉग। ठीक है, डिजिटल के केस में क्या होता है, यू हैव एन ऑर्डर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सिम्बल्स। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन स्पीच का मतलब है जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं आपके पास जो आप बोल रहे हैं।
जो उतने ही अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है ना, 5 हैं, 6 हैं, 5.6 नहीं हो सकते, ठीक है ना। यानी कि डिस्क्रीट नंबर्स कह सकते हैं आप लोग ना, जो डिस्क्रीट नंबर्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी सिग्नल की एम्पलीट्यूड 20, 30, 40, 50 ही हो सकती है, उसको आप लोग डिजिटल कह सकते हैं, लेकिन किसी की एम्पलीट्यूड 22.3 दैट इज़ एनालॉग। जैसे कि मैंने अभी इस वक्त यहाँ पे दो सिग्नल्स ड्रॉ किए हैं, एक आप लोग के पास एनालॉग ड्रॉ किया और एक डिजिटल। अब आप अगर एनालॉग देखें तो इसकी एम्पलीट्यूड कुछ इस तरह से वेरी कर रही है, यानी कि इसकी एम्पलीट्यूड पॉइंट्स में भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप वहीं पर डिस्क्रीट को देखें तो इसकी जो एम्पलीट्यूड्स हैं ना वो फिक्स हैं। फिक्स से मुराद ये कि इस पॉइंट पर अगर मैंने किसी की एम्पलीट्यूड लेट सपोज यहाँ पर 2 रख दी है तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 ही रहेगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लेट सपोज किसी की एम्पलीट्यूड जो है यहाँ पे 2 रखी है तो किसी इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे इसकी एम्पलीट्यूड जो है वो कोई 2.3 हो सकती है या 2.5 भी हो सकती है, ठीक है ना। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग के केस में विद द टाइम के चेंज होने से आपके पास जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो भी पॉइंट्स में आ सकती हैं, ठीक है ना, वो कॉन्टीन्यूस होती हैं। कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है चीज़ें पॉइंट्स में हो सकती हैं, लेकिन डिस्क्रीट में नहीं हो सकती। डिस्क्रीट का मतलब ये है कि वो 2 या 3 या 4 होगी, वो डिजिटल के केस में होगी। यानी कि इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो यहाँ पे 2 है, लेट्स सपोज अगर मैं इसको वैल्यूज में आई कैन से ये -3 है, ये -3 होगी, -3.2 नहीं हो सकती, ठीक है ना। सो एनालॉग और डिजिटल में ये बेसिकली फ़र्क होता है। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि वाई आर द डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ बेटर। चलें मैं ये बता देती हूँ कि एनालॉग से ऊपर डिजिटल को प्रेफर किया जाता है। यही वजह है कि ट्रांसमिटिंग साइड पे आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। सो नाउ वी वांट टू सी कि सिग्नल जो है वो डिजिटल सिग्नल्स जो हैं वाई दे आर बेटर, ठीक है। सो दे आर बेटर बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी, ठीक है ना, एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ देयर प्राइस कंडीशंस, ठीक है ना। क्वालिटी की वजह से बड़े अच्छे हैं, सेकेंडली ये कम कॉस्टली होते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये किस तरीके से आपका डिजिटल सिग्नल जो है इट्स बेटर कंपेयर टू योर एनालॉग सिग्नल्स। चलें जी, जैसे कि विद रेफरेंस टू अगर आप लोग प्राइस देखें तो इट्स लाइक वर्सटाइल है, इसको पावरफुल बनाया जा सकता है, इनएक्सपेंसिव हाई स्पीड जो है आपके सिग्नल को बनाया जा सकता है यूजिंग डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है। यानी कि ऐसा इक्विपमेंट अब आपके पास आ गया है कि आपका जो इनपुट सिग्नल है इट्स गोइंग टू बी ए हाई स्पीड सिग्नल एंड इट्स गोइंग टू बी पावरफुल एंड इट्स गोइंग टू बी वर्सटाइल एंड इट्स गोइंग टू बी इनएक्सपेंसिव, ठीक है ना। तो ये सारा काम डिजिटल के केस में है बिकॉज वी हैव नॉट डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर्स। सेकेंडली अगर आप इसकी क्वालिटी की बात करें एट द क्वालिटी लेवल, द डिजिटल कम्युनिकेशन हैज़ इन्हांस्ड इम्यूनिटी ऑफ द डिजिटल सिग्नल्स टू द नॉइस एंड इंटरफेरेंसेस। कहने का मकसद ये है कि अगर मेरे पास ट्रांसमिटेड सिग्नल जो कि डिजिटल की शक्ल में है, अगर उसकी ये शक्ल है मिसाल के तौर पर और आप उसको रिसीव करते हो इस शक्ल की फॉर्म में, ठीक है। सो नाउ स्टिल यू हैव अ क्लू क्या है कि यहाँ पर कोई सिग्नल जो है वो 1 होगा डेफिनेटली, यहाँ पर कोई -1 चल रहा होगा, यहाँ पे कोई 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई -1 होगा, यू स्टिल हैव अ क्लू। लेकिन अगर सिग्नल ही आपका ऑलरेडी एनालॉग है और वो एनालॉग जो है उसकी थोड़ी भी एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे हो गई तो इसका मतलब है आप लोग के पास वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर अगर ओवर अ फिक्स रेंज यू हैव अ पर्टिकुलर वैल्यू लाइक ओवर अ फिक्स रेंज यू नो इट्स 1 और वहाँ पर आपको बाद में कोई सिग्नल थोड़ी सी भी हाई एम्पलीट्यूड देता है तो यू नो इट्स ऑलरेडी 1, ठीक है ना। सिमिलरली अगर रिसीव सिग्नल विद नॉइस हो जिसके अंदर इससे भी ज़्यादा करप्टेड कोई शक्ल आ रही है मिसाल के तौर पर, देन वी स्टिल नो कि यहाँ पर चूँकि पॉजिटिव पीक है तो डेफिनेटली यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे -1 होगा। लेकिन अगर एनालॉग के अंदर चूँकि वैल्यूज़ ऑलरेडी वेरी कर रही हैं एनालॉग के केस के अंदर और नॉइस की वजह से अगर वो थोड़ी सी मज़ीद वेरी कर जाएंगी तो डाटा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पर डाटा 1 एंड 0 की शक्ल में होता है डिजिटल के केस के अंदर। यहाँ कोई डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती है तो डिस्क्रीट वैल्यू ओवर अ रेंज होती है, तो हमें पता ही होता है कि इस रेंज में चूँकि डिस्क्रीट वैल्यू है, ठीक है, अगर थोड़ी सी भी यहाँ पे हमें पीक मिल जाती है सो वी नो कि यहाँ पर आपके पास डाटा 1 ही होगा, ठीक है ना। और अगर लेट सपोज मैं ऐसे बनाती कि ये आपके पास एक सिग्नल था और ये 0 हो गया और ये सिग्नल था और आपके पास सिग्नल जो रिसीव हो रहा है मिसाल के तौर पर अगर वो इस तरह से हल्की सी पीक देता और फिर थोड़ी सी पीक इस तरह से देकर और फिर ऐसे थोड़ा सा ऐसे हो जाता और फिर ऐसे होता तो देन वी स्टिल नो कि यहाँ पर कोई पीक आ रही है, यहाँ पे कोई नहीं आ रही और यहाँ पे पीक आ रही है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी आप लोगों से वो सिर्फ डिजिटल के केस में ही मिल सकती है। दैट इज़ वाई वी से कि भाई जो डिजिटल सिग्नल्स हैं दे आर लिटिल बिट मच मोर स्ट्रेंथफुल एंड दे आर मोर इम्यून टू द नॉइस एंड दैट ऑफ एन इंटरफेरेंस। हाँ अलबत्ता ये हो सकता है कि जो रिसीव सिग्नल हो उसमें थोड़ा सा आप लोग डिले डाल दो, डिले भी इस वजह से कि एग्जैक्टली वी आर नॉट एबल टू सी कि किस पॉइंट के ऊपर सिग्नल जो है वो जो है मतलब 1 दे रहा था या -1 दे रहा था, लेकिन वी आर एबल टू रिकवर दैट सिग्नल बैक।
यहाँ से एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जा सकता है कि भाई वाई द एनालॉग सिग्नल, वाई द डिजिटल सिग्नल इज़ प्रेफर्ड ओवर द एनालॉग वन। ठीक है, सो ये सब कॉमन सी कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, अभी ऊपर भी बताई हैं, अभी और बताने लगी हूँ। वो ये कहते हैं द डिजिटल सिग्नल इट्स मोर रिजिड देन द एनालॉग एंड कैन बी बेटर विद स्टैंड नॉइस एंड डिस्टॉर्शन एज लॉन्ग एज दे रिमेन विद इन द लिमिट। डिजिटल के केस के अंदर भी आपका जो सिग्नल है अगर एक लिमिट के अंदर रहे नॉइस वगैरह या डिस्टॉर्शन, तो सिग्नल रिकवर बैक हो सकता है। इट्स नॉट लाइक कि कितनी भी नॉइस आ जाए डिजिटल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सेकेंड एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है मेरे पास डिजिटल में, वो है मेरे पास रीजनरेटिव रिपीटर्स। वी हैव द रिपीटर्स इन द केस ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। रिपीटर स्टेशंस आर प्लेस्ड अलोंग द कम्युनिकेशन पाथ ऑफ अ डिजिटल सिग्नल, यानी कि जब हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वी हैव द रीजनरेटिव रिपीटर्स। जगह जगह पर हम लोग रीजनरेटिव रिपीटर्स लगा देते हैं। वो क्या करते हैं, वो बेसिकली लिखा भी हुआ है एट डिस्टेंसेज शॉर्ट इनफ टू इंश्योर दैट द नॉइस एंड द डिस्टॉर्शन रिमेन्स विद इन अ लिमिट। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ कि जो डाटा आप लोगों ने ट्रांसमिटिंग साइड से ट्रांसमिट किया है वो रिसीविंग साइड में पहुंचने से पहले 2-3 दफ़ा रीजनरेटिव रिपीटर्स रिसीव करता है, और उसके अंदर और वो इतने डिस्टेंस पे लगाए जाते हैं कि डिस्ट्रॉशन और नॉइज़ उसके अंदर अभी लिमिट के अंदर ही होती है। ठीक है ना, लिमिट के अंदर होगी तो साफ आपका जो डाटा है वो साफ़ हो जाएगा। ठीक है, वो क्या करता है, एट ईच रिपीटर स्टेशन द सिग्नल इज़ क्लीन्ड एंड री ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट रिपीटर स्टेशन, थस वी कैन ट्रांसमिट द सिग्नल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विद द ग्रेटर एक्यूरेसी। वो एक रिपीटर स्टेशन जो है इसको पकड़ता है, उसको साफ़ करता है और फिर दोबारा आगे से दूसरी जगह पे भेज देता है, यानी कि अगले रिपीटर के पास भेज देता है। ठीक है ना, लेकिन एनालॉग के केस में क्या होता है, फॉर द एनालॉग सिग्नल्स द नॉइस विद इन द सेम बैंडविड्थ कैन नॉट बी सेपरेटेड। ठीक है ना, एक ही बैंडविड्थ की नॉइस, एक ही बैंडविड्थ पे पड़े हुए दो सिग्नल्स को आप लोग अलग नहीं कर सकते हो एनालॉग के केस में। ठीक है ना, बिकॉज रिपीटर्स इन द एनालॉग सिग्नल्स आर फिल्टर्स एंड एम्पलीफायर। यहाँ तो उसको फिल्टर आउट कर देंगे या फिर आप लोग उसको एम्पलीफाई कर देंगे। एम्पलीफाई करने का नुकसान ये है कि सिग्नल के साथ साथ नॉइज़ भी एम्पलीफाई हो जाएगी, लेकिन वी हैव नो सच रीजनरेटिव रिपीटर्स इन द केस ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है ना, यही वजह है कि एनालॉग जो है वो शॉर्ट मीडियम के लिए, रेंज कम्युनिकेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग के लिए इट इज़ नॉट फिजिबल। अच्छा जी, यही वजह है कि सारे जो न्यू कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर्स हैं या दूसरी जो चीज़ें हैं, दे ऑल यूज़ द डिजिटल काइंड ऑफ सिग्नल्स। ठीक है ना, लेकिन जो ओल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, AM FM टाइप चीज़ें जो हैं रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ की जाती है, वहाँ पर आप लोग एनालॉग जो है ना सिग्नल्स को यूज़ करते हैं। अच्छा जी, आगे वो कहते हैं कि अगर मुझे एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्जन करनी हो तो क्या करेंगे। ये पूरा टॉपिक है जो कि जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उस वक्त हम लोग इसको देख लेंगे डिटेल में। अभी मैं एक हल्की सी बस आपको बता रही हूँ कि एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्जन करने के लिए हम लोग को दो बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं। एक होती है सैम्पलिंग और एक होती है क्वांटाइजेशन। सैम्पलिंग बेसिकली क्या करता है, आप लोगों का जो सिग्नल है जो कि एनालॉग की शक्ल में, उसमें से आप लोग उसके सैम्पल्स उठाते हो, और क्वांटाइजेशन उन सैम्पल्स को लेवल असाइन करता है। ठीक है, जितने ज़्यादा लेवल्स होते हैं उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब हम लोग इस सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन को पढ़ेंगे। राइट नाउ वी जस्ट नीड टू सी दिस थिंग कि A से D कन्वर्जन के अंदर वी एक्चुअली डू योर सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। ठीक है, the next thing comes is the PCM, that is the pulse code modulation, is the sequence of the original analog message that is now converted into the digital form after A to D। यानी कि आप लोगों ने अपने हर एनालॉग सिग्नल के हर लेवल को या हर एम्पलीट्यूड को एक कोड दे दिया होता है। ठीक है ना, वो जो कोड होता है उसको आप लोग PCM कहते हो। पल्स कोड मॉड्यूलेशन एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसा कोड होता है जो कि आप अपने एनालॉग सिग्नल के हर एम्पलीट्यूड को आप लोगों ने असाइन किया होता है। ये चीज़ें जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसको एग्जाम्पल के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे, तब आप लोग को चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगी। अभी जस्ट नाउ जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स है, इसलिए अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द लास्ट थिंग वी हैव इज़ दिस चैनल कैपेसिटी। चैनल कैपेसिटी क्या होती है, सिग्नल टू नॉइस रेशो क्या होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये भी हम लोग इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। आपका जो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, वो बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर बेस करता है। ठीक है ना, वो है आप लोगों की चैनल की बैंडविड्थ जिसको आप लोग B कहते हैं, और दूसरा होता है आप लोग की सिग्नल की पावर जिसको आप लोग PS कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी चैनल की बैंडविड्थ और जो सिग्नल की पावर है जिसको आप लोग PS कह रहे हैं, दे प्ले एन वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन योर डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। इनके रिलेशंस पे भी हम आगे देखते हैं जाके। सो बस आप लोग ये चीज़ देखें कि सिग्नल की पावर और आपके चैनल की बैंडविड्थ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। अच्छा जी, जैसे कि चैनल बैंडविड्थ क्या होती है। चैनल की बैंडविड्थ अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, सिग्नल की बैंडविड्थ क्या है और चैनल की बैंडविड्थ क्या है, तो प्लीज़ ज़रा ये क्लियर देख लें।
Channel bandwidth of a channel is the range of the frequencies that it can transmit with a reasonable accuracy. ठीक है ना, reasonable accuracy के साथ आप लोग जो ट्रांसमिट कर सकते हो डाटा, ठीक है ना, of a channel is the range of the frequency, वो range of frequencies है that it can transmit, ठीक है, with reasonable accuracy. और फॉर एग्जांपल अगर आप लोग के पास एक ऐसा चैनल है जो कि 0 हर्ट्ज से लेकर 5000 हर्ट्ज तक का सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है, तो उस चैनल की बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, 5 किलो हर्ट्ज हो जाएगी, ठीक है. सिमिलरली वी हैव दिस सिग्नल बैंडविड्थ. सिग्नल की बैंडविड्थ क्या होती है, सिग्नल बैंडविड्थ का मतलब होता है दैट मेजर्स द मैक्सिमम रेंज ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट. अपनी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का जो है ना पॉइंट, उसको आप लोग कहते हो सिग्नल की बैंडविड्थ है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई ऐसा सिग्नल है जो कि 0 से लेकर 500 हर्ट्ज तक जा रहा है, तो फिर 5 की जो है ना वो आपकी सिग्नल की बैंडविड्थ हो जाएगी, ठीक है. तो चैनल बैंडविड्थ के अंदर वो बेसिकली वो रेंज होती है, ठीक है, जो कि आप लोगों ने कैलकुलेट करनी होती है, और जो सिग्नल की बैंडविड्थ होती है वो उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता है, ठीक है. सो दिस आर टू डिफरेंट थिंग्स. आगे वो कहता है कि द फास्टर इज़ द सिग्नल, द फास्टर द सिग्नल चेंजेस. जितना सिग्नल आपका तेज़ी से चेंज होगा उतनी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी. ये तो आई थिंक आपको शायद पता ही होगा. उतनी आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर रेट ऑफ चेंज बहुत ज़्यादा होता है, जल्दी जल्दी चेंज हो रहा होता है, ठीक है ना. और जितनी ज़्यादा हायर इज़ द फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, द लार्जर इज़ गोइंग टू बी द बैंडविड्थ, क्योंकि बैंडविड्थ जो है वो कैलकुलेट ही रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी से हो रही है. तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा जल्दी चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर कोई सिग्नल 0 से लेकर 500 के बजाय 5000 तक जा रहा है, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वी हैव दिस हायर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ भी जो है उसकी वो बढ़ जाएगी वहाँ पे, एंड द सिग्नल भी आपके पास यहाँ पे फास्ट हो जाएगा. सो दीज 3 थिंग्स आर इंटर रिलेटेड. क्या रिलेटेड है, द फास्टर इज़ द सिग्नल, द हायर इज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड द लार्जर इज़ द बैंडविड्थ, ठीक है. आगे वो कहता है कि भाई अ सिग्नल कैन बी सक्सेसफुली सेंड ओवर अ चैनल इफ़ अ चैनल बैंडविड्थ एक्सीड्स अ सिग्नल बैंडविड्थ. ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना, कि अगर आपकी सिग्नल की बैंडविड्थ जो है वो चैनल की बैंडविड्थ से कम होगी, यानी कि चैनल की बैंडविड्थ ज़्यादा है और सिग्नल की बैंडविड्थ कम है, ठीक है ना, तो फिर सिग्नल सक्सेसफुली आराम से गुजर जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास चैनल की बैंडविड्थ का मतलब है, मेरा एक ऐसा चैनल है, ऊपर वाला ही ले लेते हैं हम लोग, जो कि 0 हर्ट्ज से लेकर 5000 हर्ट्ज तक जा रही है. इसका मतलब है कि मेरा जो चैनल है वो उसकी जो बैंडविड्थ है वो मेरे पास 5 किलो हर्ट्ज है, और वहाँ पर मुझे 2 किलो हर्ट्ज एक ऐसा सिग्नल भेजना है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज है, वो इसमें से गुजारनी है मुझे, इस तरह इस चैनल में से गुजारनी, तो आराम से गुजर जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि वो जो 2 किलो हर्ट्ज है दैट कम्स अंडर द रेंज ऑफ दिस 0 से लेकर 5000 के अंदर तक आता है, तो उसमें से आराम से गुजर जाएगी. अगर मैंने कोई 6 किलो हर्ट्ज का जो है मुझे सिग्नल भेजना होगा, तो वो तो ऑब्वियसली इसमें से नहीं गुजरेगा. उसकी वजह है कि वो रेंज के अंदर लाई नहीं करता, ठीक है. तो सिग्नल बैंडविड्थ ये होती है और जो चैनल की बैंडविड्थ होती है वो अलग अलग होती है. तो कहने का मकसद ये है कि सिग्नल की बैंडविड्थ जो है वो चैनल की बैंडविड्थ से कम होनी चाहिए ताकि उसके अंदर से सक्सेसफुल ट्रांसमिशन हो सके, ठीक है जी. द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ द सिग्नल पावर. सिग्नल पावर क्या होती है, कहता है जी द हायर इज़ अ सिग्नल पावर बेसिकली सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है. वो कहता है हायर इज़ अ सिग्नल पावर, स्ट्रेंथन इज़ द सिग्नल, एंड उतना ही क्या करता है, कम कर देता है. किसको कम कर देता है, द इफेक्ट ऑफ नॉइस इन द इंटरफेरेंस. जितना सिग्नल ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होगा उतना ही ज़्यादा वो आपकी नॉइस के अगेंस्ट ज़्यादा स्ट्रेंथफुल तरीके से खड़ा रहेगा, ठीक है ना. सो द स्ट्रेंथ एंड दिस बैंडविड्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चैनल की बैंडविड्थ उसकी वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है जो कि वो अपने अंदर लेके चल सकता है. सिग्नल की बैंडविड्थ तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो कि वो जिस पे वो ट्रांसमिट कर रही होती है, और सिग्नल की पावर क्या होती है, सिग्नल की पावर उसकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है. एंड दे आर क्वाइट रिलेटेड टू वन अनदर. आगे हम लोग थोड़ा सा रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं बिटवीन दिस सिग्नल पावर एंड योर बैंडविड्थ. वो कहता है जी द क्वालिटी ऑफ योर एनालॉग और द डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम वेरीज विद द सिग्नल टू द नॉइस रेशो. SNR जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. SNR का मतलब होता है सिग्नल की रेशो वर्सेस नॉइस की रेशो, ठीक है. द लार्जर इज़ द सिग्नल पावर, जितनी आपके सिग्नल की पावर ज़्यादा होगी, अलाउज टू मेंटेन अ मिनिमम SNR ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस फॉर द सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, ठीक है. कहने का मकसद ये है कि जितनी आपकी सिग्नल की पावर ज़्यादा होगी, ठीक है ना, जितनी आपकी सिग्नल की स्ट्रेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी, आप लोग के पास उतनी ही सक्सेसफुल कम्युनिकेशन अच्छी हो सकेगी ओवर अ वाइड रेंज, ओवर अ लॉन्ग रेंज, ठीक है ना. तो जो है आगे कहता है कि द चैनल बैंडविड्थ B एंड द सिग्नल पावर PS कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली.
ठीक है ना। कहते हैं PS और जो बैंडविड्थ है इसको आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो और वाइस वर्सा। कहने का मतलब ये कि अगर आप कोई सा भी कम्युनिकेशन सिस्टम है या तो उसमें बैंडविड्थ अच्छी कर लो तो फिर पावर पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और अगर पावर अच्छी कर लोगी तो फिर बैंडविड्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वन में यूज़ लेस बी इफ़ वन इज़ विलिंग टू इंक्रीज़ PS। अगर आप बैंडविड्थ को बढ़ाना चाहते हो तो फिर पावर को थोड़ा सा कम कर दो, और अगर पावर को करना है तो फिर बी को कम कर दो। फॉर एग्जांपल कहते हैं अगर आपके पास टेलीफोन चैनल है तो टेलीफोन चैनल के अंदर आप लोगों के पास बैंडविड्थ जो है उसको कम भी किया जा सकता है, लेकिन पावर अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप लोग पावर ज़्यादा कर लो। स्पेस व्हीकल के अंदर पावर जो है वो इतनी ज़्यादा हमें नहीं मिल सकती, तो पावर को अगर आप लोग कम करते हो तो बैंडविड्थ को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि द बोथ ऑफ दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। इनको आप एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो। एंड द लास्ट थिंग वी हैव इज़ द चैनल कैपेसिटी एंड द डाटा रेट। ठीक है, चैनल कैपेसिटी क्या होती है? चैनल कैपेसिटी इज़ द पीक थ्रूपुट दैट कैन बी रिलायबली कैरिड बाय अ चैनल, यानी कि किस रेट से आप लोग जो है अपने डाटा को सेंड कर सकते हो चैनल के अंदर, उसको आप लोग चैनल की कैपेसिटी कहते हो। उसके लिए हमारे पास चैनल की इक्वेशन है, दैट इज C इज इक्वल टू द B log 2 ऑफ 1 + SNR बिट्स पर सेकेंड। दिस इज़ द रेट जिसके थ्रू आप लोग अपना डाटा ट्रांसमिट कर सकते हो। वो कहता है कि जी C बेसिकली क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड पर सेकेंड विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर दैट इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर अप्रोचिंग टू ज़ीरो का मतलब ये है कि एरर ना होने के बराबर है। एरर ना होने के बराबर का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव नो नॉइज़, SNR का मतलब होता है S/N। ठीक है, SNR का मतलब होता है S/N। तो इफ़ देयर इज़ नो नॉइज़, नॉइज़ अगर ज़ीरो है तो अगर ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी तो सिग्नल क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है ना। तो सिग्नल अगर इन्फिनिटी का मतलब है कि सिग्नल की स्ट्रेंथ इन्फिनिट हो गई। जब सिग्नल की स्ट्रेंथ इन्फिनिट होगी इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया सिग्नल। ठीक है ना। तो S/N में इस सिग्नल को मैंने बहुत स्ट्रेंथफुल, तभी इन्फिनिट आने का मतलब है कि बहुत स्ट्रेंथफुल हो गया और नॉइस ज़ीरो हो गया, तो इसका मतलब हो जाएगा इन्फिनिटी सिग्नल हो गया। जब सिग्नल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल हो जाएगा तो उसकी कैपेसिटी भी इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी कि आप जितनी मर्जी चाहो उसमें से डाटा भेज दो, जितनी भी रेट से डाटा भेज दो, वजह ये है कि कोई नॉइस है ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि नॉइस आप लोगों ने वहाँ पे ज़ीरो कर दिया। कम्युनिकेशन रेट इज़ वेरी हाई। तो कहने का मतलब ये कि जितनी आपकी सिग्नल की स्ट्रेंथ अच्छी होता है उतनी ही आप लोग के पास कम्युनिकेशन रेट जो है वो हाई हो जाता है। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स। इस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको बस पता होनी चाहिए कि अगर आप लोगों ने अपनी सिग्नल की स्ट्रेंथ SNR को बढ़ा दोगे तो सिग्नल की कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, और जो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है और जो बैंडविड्थ है इनके दरमियान आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, जहाँ आप सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ा लो या आप लोग बैंडविड्थ बढ़ा लो। ठीक है, अब रीडिंग असाइनमेंट है आप लोगों की 1.4 एंड 1.5। प्लीज़ आने से पहले आप लोगों ने दोनों टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ के आना है। चलें जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।